हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग देखने वाले हैं उसका टाइटल है विमेंस डे, ऑल आइज ऑन बीजेपी ओवर वाव टू डिसबर्स कैश एड। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। विमेंस डे यानी कि महिला दिवस। ऑल आइज, ऑल यानी सभी, आइज यानी निगाहें, सभी निगाहें, ऑन यानी पर, बीजेपी, तो सभी की निगाहें बीजेपी पर है। ओवर, पर, किस चीज़ को लेकर? वाव यानी वादे। वाव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वादे। कैसा वादा? टू लाकर बताया जा रहा है। डिसबर्स यानी वितरित करने का वादा। क्या चीज? कैश एड, एड यानी सहायता। कैसी सहायता? कैश यानी धनराशि की सहायता वितरित करने का जो बीजेपी का वादा था, उसको लेकर सभी की निगाहें बीजेपी पर है। क्यों बीजेपी पर है? क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि विमेंस डे तक यानी महिला दिवस तक सभी महिलाओं के खाते में जो है 25-2500 रुपये उपलब्ध किए जाएंगे। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, जो कि आज है। तो इसी के लिए सभी की निगाहें बीजेपी पर है। आइए सब हेडिंग को देखते हैं, क्या कुछ बोला गया है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट लाइकली, लाइकली यानी संभावना है, तो कैबिनेट की संभावना है किस चीज़ की? टू मीट यानी बैठक करने की संभावना है। अर्ली यानी जल्दी, टुडे यानी आज। तो आज यानी कि वुमेंस डे पर 8 मार्च को कैबिनेट की संभावना है कि वो जल्द बैठक कर सकता है। आगे है अप्रूव यानी अनुमति दे सकता है। 2500 रुपीज़ मंथली असिस्टेंट स्कीम। मंथली यानी कि माहाना, असिस्टेंट यानी सहायता, और स्कीम कहते हैं दोस्तों योजना को। फॉर वीमेन यानी औरतों के लिए। तो औरतों के लिए 2500 रुपये की माहाना सहायता स्कीम की अनुमति कैबिनेट दे सकता है इस बैठक में। आगे है आतिशी राइट्स। आतिशी ने लिखा, किसको लिखा? टू लाकर बताया जा रहा है, रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता को लिखा ओवर, किस चीज़ को लेकर? पीएम्स इलेक्शन प्रॉमिस, प्रधानमंत्री के इलेक्शन यानी चुनाव, और प्रॉमिस यानी वादे। तो प्रधानमंत्री के चुनाव के वादे को लेकर रेखा गुप्ता को इन्होंने लिखा। अब कैसा वादा था? एक रिलेटिव प्रोनाउन लाकर बताया जा रहा है। एक पूरा ये क्लॉज है जो इस वादे के बारे में बताया जा रहा है कि वो वादा दैट द अमाउंट यानी जो धनराशि है वुड बी क्रेडिटेड। वुड बी क्रेडिटेड का मतलब होता है दोस्तों खाते में डाल दी जाएगी ऑन मार्च 8 को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इलेक्शन में वादे किए थे कि 8 मार्च तक सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये डाल दिए जाएंगे। इस वादे को लेकर रेखा गुप्ता को आतिशी ने खत लिखा है। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं, क्या कुछ बोला गया है। द दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली की सरकार, इज़ है लाइकली यानी संभावना। तो दिल्ली गवर्नमेंट की संभावना है किस चीज़ की? टू होल्ड यानी करने की एक कैबिनेट मीटिंग, एक कैबिनेट की बैठक को करने की संभावना है दिल्ली गवर्नमेंट की। ऑन लाकर दिन को बताया जा रहा है, किस दिन? सैटरडे को यानी शनिवार को। ऑन सैटरडे मॉर्निंग यानी शनिवार की सुबह को एक मीटिंग करने की संभावना है दिल्ली की सरकार की। टू लाकर पर्पस बताया जा रहा है, क्या मकसद है मीटिंग करने का? टू अप्रूव यानी अनुमति देना, किस चीज़ को? मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस, मंथली यानी कि माहाना, फाइनेंशियल दोस्तों होता है वित्तीय, और असिस्टेंस यानी सहायता, और स्कीम यानी कि योजना।
फॉर वीमेन यानी महिलाओं के लिए। तो इसमें बोला गया है कि महिलाओं के लिए जो माहाना वित्तीय सहायता योजना की बात बीजेपी की तरफ से की गई थी, उसको अनुमति देने के लिए आज सैटरडे की सुबह कैबिनेट की मीटिंग होने की संभावना है। आफ्टर द कैबिनेट अप्रूवल, आफ्टर यानी कि बाद, अप्रूवल यानी अनुमति, तो कैबिनेट की अनुमति के बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है बीजेपी गवर्नमेंट, यानी बीजेपी की सरकार इस एक्सपेक्टेड, दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है। दोस्तों नोट कर लीजिए, जब भी इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो या फिर वर हो, इनके बाद जब भी वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका पैसिव में चला जाता है। दोस्तों अगर इन सारी चीज़ों को मैं इस एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसमें ट्रांसलेशन आपको सिखाऊंगा, साथ में कहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, क्या टेंस होगा, कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, पैसिव है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव पैसिव को बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पसंद करूंगा। तो इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड, यानी गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है किस चीज़ की, टू मेक, करने की, ए फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों औपचारिक, अनाउंसमेंट यानी ऐलान। तो गवर्नमेंट की तरफ से उम्मीद की जाती है कि वो एक औपचारिक ऐलान करेगी रिगार्डिंग के संबंधित, किस चीज़ के संबंधित, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लागू करना, कार्यान्वयन, किस चीज़ के लागू करने से संबंधित, ऑफ द महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना के लागू करने से संबंधित एक औपचारिक ऐलान की उम्मीद बीजेपी की सरकार से की जाती है। लेटर इन द डे के आखिर हिस्से तक, क्यों, क्योंकि आज जो है 8 मार्च है और 8 मार्च का वादा था। सोर्सेस यानी स्रोतों ने सेट कहा, तो स्रोतों से पता चला एक कैबिनेट नोट, एक कैबिनेट की नोट ऑन द बीजेपी पोल प्रॉमिस, ऑन यानी पर, किस चीज़ पर ये नोट है, बीजेपी की पोल यानी होता है दोस्तों चुनाव, और प्रॉमिस यानी वादा, तो बीजेपी के चुनावी वादे पर एक नोट विल बी प्रेजेंटेड। दोस्तों अगेन विल के बाद जब भी बी दिखे और उसके बाद V3 दिखे तो सेंटेंस आपका पैसिव में चला जाता है, यानी प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, विल बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाएगा। तो बीजेपी की चुनावी वादे पर एक नोट कैबिनेट की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा बिफोर, बिफोर यानी सामने, एक बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ पर सेंस निकलेगा सामने। किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, कैबिनेट मीटिंग, यानी जो कैबिनेट की बैठक है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आगे इस बैठक को और एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कौन सी बैठक, विच इज हेडेड बाय। दोस्तों इसमें 2 वर्ड लगा लीजिए तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक विच और एक वर्ड आपका है इज। आमतौर से विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसे अक्सर सेंटेंस में ओमिट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद इस जो कि बी फॉर्म है जिससे B+V3 पैसिव में जा रहा है, इसको भी ओमिट कर दिया जाता है। तो एक ऐसी कैबिनेट बैठक जिसकी अध्यक्षता की जाएगी, बाय लाकर बताया जा रहा है किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा जिस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की जाएगी उसके सामने एक कैबिनेट का एक नोट प्रस्तुत किया जाएगा। फॉलोइंग विच, फॉलोइंग यानी बाद, विच यानी जिसके, तो जिसके बाद द स्कीम्स, यानी स्कीम की एपोस्ट्रोफी यस है तो का की के का सेंस निकलेगा, स्कीम की फाइनल डिटेल, फाइनल का मतलब दोस्तों हो जाएगा विस्तृत, डिटेल यानी जानकारी, इस स्कीम की विस्तृत जानकारी वुड बी डिस्कस। अगेन देखिए दोस्तों वुड के बाद बी आ रहा है फिर V3 आ रहा है, जैसे कि ऊपर यहाँ पर आया हुआ था विल बी प्रेजेंटेड, मॉडल के बाद बी और फिर V3 आया तो पैसिव में होता है, विल बी डिस्कस चर्चा की जाएगी, जिसके बाद स्कीम की विस्तृत जानकारी जो है वो उस पर चर्चा किया जाएगा। आगे है हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट कुड टेक, गवर्नमेंट कुड यानी सकती, टेक यानी लेना, गवर्नमेंट ले सकती है, सम टाइम कुछ समय ले सकती है सरकार, बिफोर यानी पहले,
डिसबर्सिंग, ऊपर देख चुके हैं। डिसबर्स का मतलब दोस्तों होता है वितरण करना। डिसबर्सिंग यानी वितरण करने से पहले द मंथली सम, किस चीज को, माहाना धनराशि। सम का मतलब यहाँ पर होगा धनराशि। कितने की ऑफ लाकर बताया जा रहा है, 2500 रुपए की। किसको दी जाएगी, वितरित की जाएगी, बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज यानी लाभार्थियों को। ये सोर्सेस एडेड, आगे स्रोतों से पता चला कि लाभार्थियों को 2500 रुपये माहाना देने वाली जो धनराशि है उसके वितरण से पहले गवर्नमेंट जो है कुछ समय ले सकती है। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बातें हैं। ये किसके द्वारा कही गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऑफिसर ने कहा है सरकार की तरफ से। क्या बोला ऑफिसर ने, द वेबसाइट। तो वेबसाइट की बात की जा रही है। अब वेबसाइट के बारे में इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसका विवरण बताया जा रहा है। तो अगेन यहाँ पर होना चाहिए था विच इस, दो वर्ड अगेन यहाँ पर ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। वो वेबसाइट जो इज नीडेड, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, उस वेबसाइट जिसकी ज़रूरत पड़ेगी किस लिए, टू रजिस्टर्ड यानी पंजीकरण करने के लिए। किनका, बेनिफिशरीज यानी लाभार्थियों का। तो वो वेबसाइट जिसकी ज़रूरत पड़ेगी लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए इज है एट अभी तक। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं और आपको बताता चलूँ, वेबसाइट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और इस सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बीच में ये जो है ये इस वेबसाइट को एक्सप्लेन करने के लिए एक और क्लॉज जोड़ा गया है। तो वो वेबसाइट जिसकी ज़रूरत पड़ेगी लाभार्थियों को पंजीकरण करने के लिए इज इट है अभी तक टू बी क्रिएटेड। अगेन टू के बाद बी के बाद V3 देखे तो दोस्तों ये पैसिव का सेंस होता है, यानी उसे अभी भी बनाया जाना बाकी है, उस वेबसाइट को भी अभी बनाया जाना बाकी है। आगे है द एक्सिक्यूशन यानी कार्यान्वयन, विल टेक लेगा सम टाइम यानी कार्यान्वयन में लागू करने में कुछ समय लगेगा, बट द स्कीम लेकिन जो योजना है विल बी अनाउंस। अगेन देखिए दोस्तों विल एक मॉडल आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, तो पैसिव का सेंस दे रहा है, यानी घोषणा की जाएगी, स्कीम की घोषणा की जाएगी। कब की जाएगी, वंस जब द कैबिनेट अप्रूव यानी अनुमति देती है, इट यानी उसे। तो जब जो कैबिनेट है वो इस स्कीम को लागू करने की अनुमति दे देगी तब इस स्कीम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि इसके कार्यान्वयन में लागू करने में थोड़ा वक्त लगेगा, ये बोला ऑफिसर ने। किससे बात की, द हिंदू से। आगे है फॉलोइंग द मीटिंग। यहाँ पर दोस्तों फॉलोइंग का अर्थ हो जाएगा के बाद, मीटिंग यानी बैठक। तो बैठक के बाद द सीएम, कौन सी बैठक, जो शनिचर को होने वाली है, 8 तारीख को होने वाली है, उस बैठक के बाद सीएम इज शेड्यूल्ड। अगेन दोस्तों इसके बाद V3 आ रहा है, यानी पहले से तय है, सीएम का पहले से तय है टू अटेंड यानी शामिल होना। कहाँ पर, महिला दिवस प्रोग्राम। तो महिला दिवस प्रोग्राम में शामिल होना चीफ मिनिस्टर का पहले से तय है। अब देखिए कौन सा प्रोग्राम है, अगेन यहाँ पर एक क्लोज, तो अगेन आप विच के बाद आप इस लगा लीजिए। वो प्रोग्राम विच जो इज ऑर्गेनाइज जो आयोजित किया जाएगा बाय द बीजेपी के द्वारा, एट लाकर प्लेस को बताया जा रहा है, कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी के द्वारा महिला दिवस प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा। इस प्रोग्राम में जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं वो शामिल होंगी, और कब शामिल होंगी, इस बैठक के बाद। आगे देखिए अतिरिक्त जानकारी बताई जा रही है इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बारे में। कॉमा लाकर जब भी WH वर्ड आता है तो अतिरिक्त जानकारी होती है, इसके बारे में पिछली कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। सेवरल सीनियर पार्टी लीडर, वेयर यानी जहाँ, सेवरल कई, और सीनियर यानी वरिष्ठ, पार्टी लीडर पार्टी के नेता, जहाँ कई वरिष्ठ पार्टी के नेता, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल यानी राष्ट्रीय, और प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन, JP नड्डा, ये भी विल बी प्रेजेंट, ये भी इसमें शामिल होंगे इस प्रोग्राम में। बीजेपी यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में क्या बताया गया है, हैड अनाउंस, हैड के बाद V3 आ रहा है, यानी पास परफेक्ट टेंस है। बीजेपी ने ऐलान किया,
दैट की कैसा ऐलान किया, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के लिए महिला समृद्धि योजना। तो महिला समृद्धि योजना के लिए जो पंजीकरण है विल बिगिन, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सिंपल फ्यूचर टेंस है यानी शुरू होगा। ऑन लगाकर डेट को बताया जा रहा है मार्च 8, तो 8 मार्च से इसका पंजीकरण शुरू होगा। और कॉमा लगाकर इस मार्च 8 के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी गई है। मार्च 8 है क्या, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी दिन ऐलान पंजीकरण शुरू होगा। इन द रन अप टू द दिल्ली असेंबली पोल, दिल्ली असेंबली दोस्तों होता है विधानसभा और पोल यानी चुनाव। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है, रन अप का मतलब तैयारी, तो उससे पहले की तैयारी में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैड सेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था दैट की द महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना वुड बी पास्ड, इसे पास कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, फर्स्ट यानी पहली कैबिनेट की बैठक में इसे पास कर दिया जाएगा ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की जो सरकार होगी उसकी पहली कैबिनेट की बैठक में इसे पास किया जाएगा। टर्मिंग इट, इसे टर्म दिया था, इसे बताया था, क्या बताया था, मोदी की गारंटी, और इस स्कीम को उन्होंने बताया था ये मोदी की गारंटी है, इसे पहली कैबिनेट मीटिंग में पास किया जाएगा। डोंट शैटर होप, दोस्तों शैटर का मतलब होता है तोड़ना, होप यानी उम्मीद, तो उम्मीद को ना तोड़ो। मीनवाइल, इसी दौरान लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी विपक्ष, अपोजिशन यानी विपक्ष और लीडर यानी नेता, तो विपक्ष की नेता इन द असेंबली, विधानसभा में विपक्ष की नेता कौन, अतिशी, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रोट लिखा टू द सीएम, सीएम को लिखा आस्किंग हर, उन्हें कहते हुए, टू इंश्योर दैट, सुनिश्चित करने को कहते हुए, दैट की बीजेपी फुलफिल, कि बीजेपी पूरा करे, द प्रॉमिस, वादों को, मेड बाय, किया गया है, बाय द पीएम, तो पीएम के द्वारा जो वादा किया गया है उस चीज़ को पूरा करने के लिए बीजेपी जो है सुनिश्चित करे, इस चीज़ को इन्होंने खत में लिखकर बोला। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, इट मीन्स ये किसके वर्ड्स हैं, आतिशी के, कह रहे ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, मिलियंस ऑफ मदर्स एंड सिस्टर ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की मिलियनों माँ और बहनों की तरफ से, आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। दिस लेटर, ये पत्र लिख रही हूँ, टू रिमाइंड, याद दिलाने के लिए, यू आपको, यू यहाँ पर कौन है दोस्तों, द सीएम, तो सीएम को याद दिलाने के लिए मैं लेटर लिख रही हूँ, दैट की ड्यूरिंग ए रैली, एक रैली के दौरान, इन द्वारका, तो द्वारका में एक रैली के दौरान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हैड प्रोमिस्ड, हैड के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास परफेक्ट टेंस है यानी वादा किया था, दैट की एज सून एस, जैसे ही द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार इस फॉर्म्ड बनाई जाती है, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनाई जाती है, द स्कीम टू प्रोवाइड, स्कीम यानी योजना, कौन सी योजना, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने वाली, 2500 2500 रुपये पर मंथ, हर एक महीने, वुड बी पास, पारित कर दिया जाएगा इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, पहली कैबिनेट मीटिंग। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने वाली जो स्कीम है, योजना है, उसको जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है पहले ही कैबिनेट मीटिंग में पास कर दिया जाएगा। एंड द मनी वुड स्टार्ट, और जो पैसा है वुड स्टार्ट, शुरू हो जाएगा, रीचिंग यानी पहुँचना, वुमेन्स बैंक अकाउंट, यानी महिलाओं के बैंक के खातों में, ऑन वुमेन्स डे, महिला दिवस यानी 8 मार्च तक उनके खाते में ये पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। रीड्स द लेटर, ये बात लेटर में लिखी थी, तो ये सारी बातें बोलकर उन्हें याद दिलाया गया। द फॉर्मर सीएम एडेड, फॉर्मर यानी पूर्व सीएम ने और आगे बोला, ऑल वीमेन, सारी औरतें इन दिल्ली आर लुकिंग अप टू, दोस्तों आर लुकिंग अप टू का मतलब होगा उम्मीद लगाए बैठी हैं, यू आपसे उम्मीद लगाए बैठी हैं,
देयर होप्स, उनकी जो उम्मीदें हैं, मस्ट नॉट बी शैटर्ड, शैटर्ड पीछे बता चुका है, तोड़ी नहीं जाने चाहिए, उनकी उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। आगे है पॉलिटिकल डिस्प्रेशन, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और डिस्प्रेशन यानी निराशा, तो राजनीतिक निराशा या हताशा। इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी जवाब, तो जवाब में दिल्ली बीजेपी चीफ, दिल्ली बीजेपी के मुखिया वीरेंद्र सचदेवा सेठ, तो वीरेंद्र सचदेवा ने इसके रिस्पॉन्स में, इसके जवाब में बोला, द सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर्स स्टेटमेंट, सीनियर यानी वरिष्ठ, वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता का जो ये स्टेटमेंट है यानी बयान है, वर था ए रिजल्ट ऑफ, ये परिणाम था, किसका ये परिणाम था, आपस पॉलिटिकल डिस्प्रेशन, आपके राजनीतिक हताशा का ये परिणाम था, अर्थात इनकी राजनीतिक हताशा इसमें दिख रही है। और ये ड्यू टू, किस वजह से दिख रही है, द रिविलेशन, रिविलेशन यानी उजागर, मेड इन द सीएजी रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट में जो उजागर चीज़ें की गई हैं उसकी वजह से इसमें उनकी राजनीतिक हताशा साफ दिख रही है।